अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए काठियावाड़ी बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इमली वाली खट्टी बहुत ही मज़ेदार सी ये चना चाट बनके तैयार हुई है और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आज मैं आपको ऐसी चाट बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ जिसे खाने के बाद यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे और एक बार जब आप इस तरह से गर्मा गर्म ये चाट बनाकर खा लेंगे तो यकीन से कह सकती हूँ कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चाट ये बनती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस चाट को बनाने के लिए 250 ग्राम चने लिए हैं, सफ़ेद चने, और मैंने इन्हें ओवरनाइट के लिए पहले सोक कर लिया था। इसके बाद इसका पानी हमने वो फेंक दिया जो रात भर से भीगे हुए थे जिस पानी में, और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चनों को मैंने गला लिया है। सिर्फ नमक और मीठा सोडा इसमें डाला, बेकिंग सोडा, यानी कि 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और मैंने इसमें नमक सिर्फ ऐड किया। और चने यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए एकदम सॉफ्ट गल चुके हैं। तो इसका जो पानी है ये हमने ज़ाया नहीं करना है, बहुत ही ताकतवर फ़ायदेमंद पानी है ये इसका। तो इसी पानी के साथ ही ये काठियावाड़ी चना चाट हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि किस तरह से चनों को मैंने बॉयल किया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच के बराबर ऐड किया था, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए चने हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं। तो चलिए अब चाट बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से ये स्पेशल चना चाट बनाकर तैयार की जाती है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी आलू। एक मीडियम साइज़ का आलू है बॉयल किया हुआ, हाथ से मैंने इस तरह से मैश कर लिया बड़े बड़े पीसेस में, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए हैं इसके। तो आलू डालने से ये है कि इसमें हमें कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा इसे गाढ़ा करने के लिए, और इसी से ही ये चाट हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो उबला हुआ आलू डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसे चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। 1 बड़ा चम्मच भर के चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है। तो चाट मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। तो मैंने यहाँ भरकर 1 चम्मच लिया चाट मसाला पाउडर। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी चाट भी बड़ी ही चटखारेदार मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा लिया है, ज़ीरा मैंने लिया, इसे हल्का सा तवे पर रोस्ट करना है और इस तरह से पीस लीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आपने इसी तरह से लेना है। अब मैं इसमें यहाँ पर डालूँगी काला नमक। काला नमक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इस चाट में ये लाज़मी डाला जाता है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच काला नमक इसमें ऐड कर दिया और इसे भी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस चाट को अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। ये चाट सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और आम दिनों में भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही हेल्दी चना चाट की रेसिपी है। अब इसे खट्टा बनाने के लिए, खटास के लिए, इसमें डाला जाता है इमली का पानी। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली ली थी और इसे भिगो कर रख दिया था। जब इमली अच्छी तरह से भीग गई तो इसके बीज हमने अलहदा कर दिए। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी इमली का पानी इसमें शामिल कर दिया। तो आप अपनी मर्ज़ी से खटास, जितना खट्टा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अब इसे भी अच्छी तरह से देखिए मैंने मिला लिया है। इस चाट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम वक्त में ये बनके तैयार हो जाती है। तो बहुत ही चटपटी चटखारेदार ये चाट हमारी बन गई है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, कम मसालों के साथ। ये देखिए, तो बस इसे हमने 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही अच्छी तरह से पका लेना है ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो इस चाट में अच्छी तरह से निकल के आ सके। तो चाट हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके लवाजमात जो इसके साथ पेश किए जाते हैं। जब इस चाट को सर्व किया जाता है तो उस टाइम पर आप इसमें डालेंगे ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और प्याज, इस तरह से लच्छे वाली काट के डालेंगे। बिल्कुल बारीक प्याज आपने लेनी है कटी हुई, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है इस चाट में।
और बारीक कटी हुई मिर्चें शामिल कर दीजिएगा इस तरह से। मिर्चें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या स्किप भी कर दें। अब मैं इसमें भेलपूरी इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इसमें। आप चाहें तो इसमें पापड़ी भी शामिल कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे सर्व करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से सर्व किया जाता है। तो इस तरह से आपने इसे सजा के खूब अच्छी तरह से लवाजमात के साथ इसे खाया जाता है, और ये इस तरह से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब लगती है ये चाट। तो काठियावाड़ी चाट की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है, जो कि खाने में बनेगी बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की बनके ये तैयार हुई है। बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी ये चाट बनी है, और हेल्दी है ये चाट बहुत ही ज़्यादा। तो ज़रूर बनाकर खाएं आप। और जैसा कि आगे चल के रमज़ान का महीना है, तो उसमें इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ इस चाट को कि किस तरह से आपने सर्व करना है। ये देखिए, दिखने में ही देखिए कितनी मज़ेदार है ये चाट, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन हमें मिलती है बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इस तरीके से ये चाट बनाना मत भूलिएगा, लाज़मी आप लोग ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला चाट की ये रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। तो इस तरीके से ये चाट बनाकर खाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार, गर्मा गर्म मज़ेदार सी हेल्दी चाट इस तरह से बनके तैयार होती है ये। और आपने देखा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये चाट बनके तैयार हुई है। और ना ही तो इसमें कोई हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया, बिना कॉर्नफ्लोर के ही हमने ये बहुत ही ज़बरदस्त सी काठियावाड़ी चना चाट बना के तैयार की है, जो कि इंतहाई मज़ेदार बनी है। तो आपने इस तरह से ये चाट बनाना है, ऊपर से चाट मसाला आप इस पे स्प्रिंकल कर लें और आप इसे खाएं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।